यह कार्यक्रम भारतीय फतांसी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को ये नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। मेरे अंश के कमरे तक आई थी। हे भगवान, इसका मतलब खतरा मेरे अंश तक पहुंच चुका है। हमें उसे किसी भी हाल में पकड़ना होगा। इतना आसान है काजी? इतने सारे लोगों में हम कैसे पहचानेंगे? भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे भाभी। और वैदेश्री, भगवान के लिए ना इस बार लोगों पर गंगा जल मत छिड़कना। हाँ भाभी प्लीज, लास्ट टाइम जो आपने जगराते पर किया, प्लीज इस बार मत कीजिए। नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार, क्योंकि मेरे पास डायन को पकड़ने का एक और रास्ता है। मुझे बस इस लाल तेल से दिए जलाने हैं। बाकी काम उस दिए की दिव्य ज्योत अपने आप करेगी। हे महाकाली, अपनी शक्ति से इस डायन नाशक दिव्य ज्योत को प्रज्वलित करो। हे सर्वरूपी महाशक्ति महाकाली, नमो नमः। नमः। भाभी, आपका प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन दियों की लौ हम तक नहीं पहुंच रही, जबकि हम इसके सामने खड़े हैं। तो डायन तक कैसे पहुंचेगी भाभी? पहुंचेगी, मगर वैदेश्री कैसे? अरे ये लाइट को क्या हो गया अचानक? अरे कोई कैंडल ही जला लो। ऐसे अब इससे पहले कि वो हमारे अंश को और नुकसान पहुंचाए, हमें उसे ढूंढना होगा। अरे लाइट चली गई। कमाल है, मैंने तो सुना था बंबई में बिजली ही नहीं जाती, और आज कैसे चली गई? हे भगवान, कितनी घनघोर डार्कनेस है। कहाँ जा रही हो? जा नहीं रही हूँ, जाने की कोशिश कर रही हूँ, वही जहाँ सब लोग हैं। पर इस घनघोर अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा। तुम एक काम करो, यहाँ से 5 कदम सीधे, फिर वहाँ से राइट मुड़ जाना। तुम वहाँ पहुँच जाओगी जहाँ तुम्हें होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ओ, यहाँ नहीं तो वहाँ। थैंक यू। 1 2 3 4। गुड बाय, हमेशा के लिए। मजे से गिरना, हाँ?
यू। इस स्टूपिड लड़की की गिरने की अब तक आवाज क्यों नहीं आई? आ जाएगी। इन लोगों ने घर से निकलने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। हमें इन दियों को चारों कोनों में रखना होगा ताकि इसकी रोशनी में हम डायन को आसानी से देख सकें।
डायन विनाशी तेल। इसे डायन विनाशक मंत्र पढ़कर अगर किसी दिए में डालो और उस दिए को प्रज्वलित करो तो डायन विनाशक दिव्य ज्योत उत्पन्न होगी। दिव्य ज्योत की रोशनी अगर किसी डायन पर पड़ जाए तो डायन वही जम जाएगी। वो कितनी भी कोशिश करे हिल नहीं पाएगी। उसका असली रूप सबके सामने आ जाएगा। रूबी निकलो वहां से। रूबी कोशिश करो। इससे पहले तुम्हें कोई वहां देख ले, निकलो वहां से। रूबी निकलो। वेदश्री, तुम फिर से हार गई। वैदिश्री, वैदिश्री, क्या हुआ जी? क्या हुआ माँ? फिर से हमारे हाथ से निकल गई। लेकिन ये लाइट किसने ऑन की? पता नहीं किस गधे ने ये लाइट ऑन की है। पता नहीं किस इडियट ने मेन पावर ही ऑफ कर दिया। नेवर माइंड, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी मेरी स्मार्टनेस ने आज फिर प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब ये लाइट्स आपने ऑफ की थी, पर क्यों? उससे पकड़ने का ये मौका भी हमारे हाथ से चला गया। किससे पकड़ने का आंटी? आप सब किसकी बात कर रहे हैं? रूबी वो ये यहाँ क्या कर रहा है? भाभी? ओह नो, ये बच कैसे गया? इसने सबको मेरे बारे में बता दिया तो?
क्या हुआ बेटा? तुम ऊपर क्या कर रहे हो? आओ नीचे आ जाओ। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं रास्ते से हटा दूंगी। बॉबी! हे बॉबी! एम्बुलेंस लो! तावड़े, जैसे ही कुछ पता लगे मुझे इन्फॉर्म करना। या कीप मी इन्फॉर्म। अविनाश, बॉबी कैसा है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है भैया, बहुत सीरियस इंजरीज है। ऊपर से बॉबी कोमा में चला गया है। डॉक्टर का कहना है कि उसकी हालत बहुत सीरियस है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, जिस तरीके से वो गिरा था, इस तरह से गिरना तो। चैताली, प्लीज अब तुम मत शुरू हो जाओ। वैदेश्री पहले से इतनी घबराई हुई है। क्या मतलब? वो देखो। हाँ, मानती हूँ, जरूरी नहीं है जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे डायन का हाथ हो, लेकिन बॉबी की जो हालत है उसके पीछे डायन का ही हाथ है। बेहोश होने से पहले बॉबी ने खुद मुझसे कहा था, डायन अंश के पीछे। भाई, हम लोग अगले 2 घंटों में निकल रहे हैं, तो आप सोच लीजिए। मुझे कॉलेज ट्रिप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे तो हम में तो इंटरेस्ट है ना, तो हमारे लिए चल दे यार। कम ऑन भाई, बहुत मजा आएगा। गाइस मुझे नहीं जाना। अरे ऐसे कैसे नहीं जाना, चलना पड़ेगा। कहा था ना मैंने, भाई का मन नहीं है तो फोर्स मत करना। ओ हेलो, ऐसी कोई डिस्कशन हुई नहीं थी। ओके अब देख भाई, तुझे नहीं जाना, ठीक है, तेरी मर्जी, मत जा। चल हम चलते हैं। लेकिन भाई, ऋषि, सावी, मैं पूरा यकीन। हाँ, क्योंकि मैंने किसी एक से नहीं बल्कि उस पार्टी में आए हुए हर एक स्टूडेंट से पूछा, और उन सबके हिसाब से बॉबी का बिहेवियर, उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम वियर्ड सा था, जैसे कि कोई इसे कंट्रोल कर रहा हो। अब उन्हें तो पता नहीं है, पर हमें तो पता है ना कि ये काम किसका हो सकता है। डायन का। धीरे बोलिए, वरना सबको पता चल जाएगा कि हम डायन हंटर्स हैं। भैया, वेज थाली कितने की मिलेगी? 100 रुपए की। 100? और पाव भाजी? 55 रुपए प्लेट, और एक्स्ट्रा पाव के 5 रुपए। 5 रुपए एक्स्ट्रा। अच्छा भैया, सबसे सस्ता क्या मिलेगा? समोसे मिलेंगे 40 रुपए प्लेट। हाँ
40 रुपए के 2 समोसे? घनघोर लूट मचा रखी है भैया। जानते हैं हमारे कानपुर में 6 रुपए का समोसा मिलता है जिसमें भर के आलू मिलता है, जिससे इंसान का पेट भर जाता है। तो आप जाइए वहीं कानपुर में समोसे खा लीजिएगा। आपको चाहिए क्या? एक गिलास पानी मिल सकता है? देता हूँ। ये एंज कहाँ गया? डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, सोचने की बात ये जरूर है, बॉबी के साथ जो कुछ भी हुआ वो अंश के घर में हुआ। डैड, आप कहना क्या चाहते हो? यही कि मुझे अंश पर शक है। उसमें कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है। जब भी उसे देखता हूं बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। आई थिंक हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। अगर आपको उस पर शक है तो फिर देर किस बात की? वही करते हैं जो हमारा काम है। Keep the change. थैंक यू। यहाँ पर भी नहीं है। आखिर एंज गया कहाँ? तुम शायद भूल रही हो, हम रीवा वंशी कभी भी शक के आधार पर कुछ नहीं करते, बल्कि तब तक कुछ नहीं करते जब तक हमें पूरा यकीन ना हो जाए। लेकिन इस शक को यकीन में बदलने का कोई तो तरीका होगा। तरीका है। ये सब क्या हो रहा है माँ? क्या है मतलब क्या? रूबी के घर वाले हैं। लड़की के घर वालों के बगैर रोका होता है क्या? What? आपने मुझे झूठ बोलकर बुलाया। सच बोलती तो आ जाता तू। अंश, समझना बेटा, कल तक जिसका सिर्फ डर था, आज वो खतरा हमारे घर तक पहुंच चुका है। लेकिन माँ, मैं... अंश, आज कोई बहस नहीं करेगा तो क्या करूं? शादी। तुझे रूबी से शादी करनी पड़ेगी, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए। माँ, आपको हो क्या गया है? आप तो जानती है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ, और आप मेरी शादी करवाना चाहती, वो भी जबरदस्ती। अंश, मेरी बात सुनना। अंश, क्या हुआ? आप लोगों को क्या हुआ है? माँ को रोकना और समझाना तो दो, आप भी माँ की हाँ में हाँ मिला रहे। अंश, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे समझाने से तुम्हारी माँ समझ जाएगी? आप लोग तो समझ सकते हैं ना। आपको लगता है मेरी शादी की उम्र है, या फिर मुझे शादी कर लेनी चाहिए? अब तेरी माँ इतना जिद कर रही है तो कर लेना। और नहीं तो क्या? वैसे भी अंश, आज नहीं तो कल शादी तो करनी है।
तो फिर अभी सही? कल का तो पता नहीं, पर फिलहाल मुझे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? हाँ, क्यों नहीं करनी शादी तुझे? जरा मुझे भी तो पता चले। अरे तू रूबी को पसंद करता है, रूबी तुझे पसंद करती है, तो फिर शादी क्यों नहीं कर रहा है तू? हमें तो रूबी के परिवार वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमारी परेशानी समझी और इतनी जल्दी शादी करने के लिए तैयार हो गए। पर मैं तैयार नहीं हूं माँ, और ना ही रूबी तैयार है। आप मेरी शादी करवाते सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, रूबी के साथ भी गलत कर रही है। अंश, तू बात को घुमा मत, तू सिर्फ अपने बारे में बोल। रूबी तो तुझसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्योंकि माँ ने उसे डरा के ब्लैकमेल किया है। तू तो ऐसे कह रहा है अंश जैसे रूबी तुझसे शादी सिर्फ इसीलिए करी क्योंकि मैंने उससे कहा है। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है अंश। रूबी भी तुझसे प्यार करती है, केयर करती है तुम्हारी, तो प्रॉब्लम क्या है? वो करती होगी, पर मैं रूबी, तुम क्यों चुप हो? तुम क्यों कुछ नहीं बोलती? कुछ समझाती क्यों नहीं इन्हें? मैं आंटी को कैसे समझाऊंगी अंश? मेरे सामने नींबू काले हुए हैं। तुम पर खतरा जरूर है। अगर आंटी कह रही है तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। तुम भी मॉम की बातों में आ गई। अपने पेरेंट्स को लाने से पहले मुझे इन्फॉर्म तो कर देती। क्या कर रहा है तू? तो रूबी को क्यों डांट रहा है? क्यों उस पर भड़क रहा है? एक तो वो बेचारी तेरी मदद कर रही है और तू है कि उसे ही डांट रहा है। सच भाभी, संस्कार तो मिट्टी कर दिए आजकल के बच्चों ने। अरे इस पीढ़ी के लड़के लड़कियां चाहते क्या है पता ही नहीं चलता। गर्लफ्रेंड बनानी है लेकिन शादी नहीं करनी, ये भी कोई बात हुई? थोड़ी झिझक हो सकती है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अंश, तू तो शादी के खिलाफ मोर्चा ही खोल के बैठ गया है। अंश तू क्यों नहीं समझ रहा है बेटा? ये संजोग देवी माँ ने बिठाए हैं। रूबी तुझे पसंद भी करती है, तुझे भी पसंद है, और वो दैविक भी है। ये शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा अंश, मान जा। शादी 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 नहीं करनी मुझे शादी। पहले भी कह चुका हूं और आज आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे ये शादी नहीं करनी। आज के बाद इस टॉपिक पर ना कोई बात होगी, ना कोई बहस। समझ गए आप लोग? समझ क्यों नहीं रहा है अंश? खतरा हमारे घर तक पहुंच चुका है। वो डायन हमारी जिंदगी में आ चुकी है। और उस डायन से खतरा सिर्फ तुझे ही नहीं, पूरे परिवार को है। उसकी नजर हम सब पर है। तो ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरी वजह से आप लोगों पर खतरा है, तो मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूं। अंश, मेरी बात सुन अंश। राजेश्वरी, जाने दो उसको, उससे महल आ जाएगा। चला गया ना अपनी माँ को छोड़कर। अंश, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी।
भैया भाभी भाभी जी सर। कुछ पता चला? नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। भाई लेकिन आप बड़ी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आपको पता है आप जब से घर से गए हैं वो सिर्फ रोए जा रही है। या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ये काम करने से हिचकिचा रही हो? सर कोई और काम दे दीजिए या किसी और की जासूसी करवा लीजिए। लेकिन अंश वो तो पूरा का पूरा लप्पू जना। मेरा मतलब अजीब है। मैं अजीब बात कर रहा हूँ? माँ ने बिना मुझसे पूछे रूबी के पेरेंट्स को घर बुला लिया और मेरे और रूबी के रोके की बात शुरू कर दी, और तू कह रही है कि मैं अजीब बात कर रहा हूँ। भाई लेकिन बड़ी माँ जो भी कर रही है आपकी भलाई के लिए तो कर रही है ना। 21 साल की उम्र में किसी की जबरदस्ती शादी करवा देना कौन सी भलाई की बात है? माँ को लगता है कि रूबी मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं रूबी से प्यार करता हूँ या नहीं। देखो शादी मुझे करनी है, मेरी भी कोई अपनी मर्जी अपनी चॉइस है कि नहीं? नहीं, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, समझ रहे हो तुम? अगर तुम्हें ये जॉब करनी है तो तुम्हें वो काम पूरा करना पड़ेगा जो मैंने तुम्हें दिया है, राइट? अगर नहीं हो सकता तो अभी बता दो मुझे, मैं किसी और को हायर कर लूँ। नहीं नहीं सर, मैं ये जॉब करूंगी, ये जॉब भी करूंगी और आपने जो कहा वो भी करूंगी। सारा अच्छे से साफ करो, एक भी निशान हमको दिखना नहीं चाहिए। मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है रूबी, बस थोड़ा गुस्से वाला है। मुझे माफ कर दो, आज उसने मेरा सारा गुस्सा तुम पर उतार दिया। इट्स ओके आंटी, मैं अंश को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसका गुस्सा बहुत शॉर्ट लिव्ड है। धीरे धीरे वो आपकी बात समझ जाएगा और शादी के लिए भी मान जाएगा। इसी में उसकी भलाई है। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ, मेरे मॉम डैड पार्किंग में वेट कर रहे हैं। अपना ख्याल रखना। जी आंटी। पता नहीं कहाँ चला गया ये अंश, गुस्सा तो जैसे इसकी नाक पर बैठा है। माँ नेहा का फोन आया था, भैया ऋषि और नेहा के साथ कॉलेज ट्रिप पर जा रहे हैं। चलो शुक्र है, अब नेहा और ऋषि से उसकी खैर खबर तो पूछ सकूंगी मैं। आज भी ना सोचता ही नहीं है कुछ। हाँ सब ठीक हो जाएगा। चलो देर आए दुरुस्त है। भाई अब जब आए रहे हो तो मूड भी ठीक कर लो ना। आपके लाइफ का पहला कॉलेज ट्रिप है, ट्रस्ट मी आपको बहुत मजा आएगा। मजा? भाई आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका मूड खराब है, लेकिन दूसरों का मूड खराब मत कीजिए ना। आपका मूड ठीक हो जाए तो बता दो। लिसन, मूव मूव। कहाँ बैठूं? तो लप्पू जना वहां बैठा है, उसकी जासूसी करने के लिए उसके पास बैठना होगा। मेरी सीट हो गई। हाय,
नमस्ते। कोई हाय या हेलो बोले तो उसे सामने जवाब देते हैं। उसे इंग्लिश में मैनर्स और हिंदी में शिष्टाचार कहते हैं, शिष्टाचार। तुम इतने घनघोर अजीब क्यों हो? तुम अजीब नहीं? मतलब? एक कान में झुमका कौन पहनता है? हेलो, वो मेरी माँ की निशानी।